फैमिली का अचानक बन गया प्रोग्राम पार्क जाने का। भाई दिल्ली में है ना मनाली वाला काम हो रखा है कसुत्ता। हमने क्यों जाना हिल स्टेशन। मैं फेंक दूं। स्वच्छ भारत अभियान कर रही है मेरी लड़की जंगल के अंदर। सबसे छोटी व्लॉगर यूट्यूब की। पापा की परियों के लिए, पापा की परियों टोपा स्वेटर अच्छे से पैक होके घर से तब निकलना पहन के, वरना नाक सिड़कती आंटोगी। दुख बाटनियाँ बहुत मिल जाएंगे, नाक पूछनिया कोई नहीं मिलेगा। किसी लड़की की शादी में जाते हैं तो खाने में नाम नहीं रख के आते हैं, क्योंकि उसका बाप पूरी जिंदगी आपको वो मटर पनीर खिलाने के लिए मेहनत करता है। ठीक है जी, तो वैसे ही किसी के गाजर के हलवे में नाम मत धरा करो, बहुत मेहनत लग गए है। हाँ। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो भाई हमारी मॉर्निंग हो चुकी है शुरू भागा दौड़ी में। आज छुट्टी वाले दिन भी हम जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरी फैमिली का अचानक बन गया प्रोग्राम पार्क जाने का। मतलब असल में काव्या उठते के साथ ना प्रोग्राम बन ही जाता है। काव्या उठी, इसके पापा जा ही रहे थे पार्क में, वो रोने लग गई। फिर उसके साथ साथ हम सबको तैयार होना पड़ गया, मजबूरन रिया को भी मजबूरन। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं पार्क की तरफ। आज सुबह की मॉर्निंग वॉक गुड वाइब्स के साथ, मॉर्निंग वाइब्स के साथ। चलिए फटाफट। फाइनली भाई इंतजार हुआ खत्म और दिल्ली में आ गई है सर्दी दिसंबर में। ठीक है, ये है सुबह सुबह का टाइम। इतनी फोक आपको दिख रही है, इतनी भी नहीं है मतलब जितनी मैं कह रही हूँ, पर हाँ फोक है। द्वारका के इस साइड में तो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे वहाँ पे इतनी नहीं थी। देख लो भाई, आ चुका है दिल्ली की सर्दी, जो काफ़ी फेमस है ट्रैफिक के जैसे, पोल्यूशन के जैसे। चलिए इंजॉय कीजिए अपना दिसंबर। फिर चलते हैं। व्यू देखो भाई, यहाँ जिस जंगल में हम आते, आज हमने पार्क किया कैंसिल, आ जाए हम जंगल में। अरे मेरे को वो करना है ये बावड़े, कितना अच्छा व्यू है। ओ भाई कितना बढ़िया व्यू है। चलो चलते हैं जंगल के अंदर। चल ठंड हो रही है, 11 सेकंड और 12 सेकंड। चलो जल्दी। मस्त ठंड, सर्दी की, दिल्ली की सर्दी। चलो भाई दिल्ली में है ना मनाली वाला काम हो रखा है कसुत्ता। हमने क्यों जाना हिल स्टेशन। ये मनाली का व्यू देखने लग रहे हैं हम। मस्त, बस बता नहीं सकती आपने, क्योंकि ऐसा हो रहा है जैसे मनाली में घूमने लग रहे हैं। फीलिंग ले लो है ना काव्या। ऐसा लग रहा है मनाली आई है। बहुत बढ़िया। सुबह उठने का फायदा हो गया, सुबह जल्दी उठने का फायदा हो गया। मम्मी और बेटी अकेले एंजॉय करते हुए, हमें एक दूसरे के साथ मजा आता है ना काव्या। वो सारे गए आगे, काव्यांश भी, रिया भी और उनके पापा, और हम हैं यहाँ पे दोनों मम्मी बेटी, क्यूट सी मम्मी बेटी। चलो काव्या चले, मजा आ रहा है ना काव्या जंगल में। ये देखो कितना सुनसान है पर कितना अच्छा है, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही बहुत अच्छी है। क्या दे मोर जा रहे हैं। हेलो मोर, है ना क्या। पिकॉक घूम रहा है वो मोर जंगल में घूम रहा है। देख लो भाई कितने सुंदर मोर देखने को मिले हमें, है ना काव्या। यहाँ पे रहते हैं ये मजदूर, जो यहाँ का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, और उधर से वो लोग वापस आ रहे हैं हमें ढूंढते हुए, क्योंकि हम अकेले चल रहे थे। ये हमें ढूंढते हुए फिर से आ रहे हैं वापस। ये देखो अपने बाप की वर्जिश करवा रही है। जट्टा की छोरी, जट्टा की छोरी, जट्टा की छोरी। उठा ले इसको, चला जा। चलो फेंक दे इसको साइड में। ले मैं फेंक, स्वच्छ भारत अभियान, ले मैं फेंक दूं। स्वच्छ भारत अभियान कर रही है मेरी लड़की जंगल के अंदर। मेरे पापा ये ब्लॉग बना रही है काव्या, कमिंग ब्लॉगर। हाँ बनाओ।
भाई ये व्लॉग बना रही है, देख लो इसको, सबसे छोटी व्लॉगर यूट्यूब की। कह रही है हेलो गाइस, हम पार्क में आए हैं। बताओ बताओ गाइस को, हाँ बताओ। बस भाषा समझनी पड़ेगी आपको, जबरदस्त तोतली है। अब मैं आपको मोर दिखाती हूँ, चलो अब दिखाती हूँ। राधा की धूम यहाँ भी है, शायद आपको सुनाई दे रहा हो। राधे 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 राधे। यहाँ भी कोई सोसाइटी है, उसमें मंदिर है, जबरदस्त राधा के जाप चल रहे हैं। पता नहीं, पर आज की वॉक मेरे लिए रही बड़ी जबरदस्त, बहुत मजा आया, मैंने इंजॉय किया। और हमेशा होना भी यही चाहिए, पहले आप इंजॉय करो, भाड़ में जाने दो औरों को, कौन क्या सोचता है क्या कहता है। जब तक आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो और आप अपने आप को इंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब आप लाइफ जी रहे हो। लाइफ में कभी भी आपको कोई संपूर्ण नहीं रहने देता, टेंशन चलती ही रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर टेंशन्स के साथ चलोगे ना, वक्त से पहले मर जाओगे। पार्क से निकल दिए हैं और खूब सारा पसीना आ गया मेरे को काव्या के द्वारा। इसने, ये पसीने का राज है काव्या के साथ मेहनत। और इधर हम रास्ते में रुके हुए हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं अंडा ब्रेड। दूध हमारा आया कर भैंस का, दूध नहीं लेते हम थैली का, तो इंतजार कर रहे हैं। इधर काव्या को मिल गया मौका पापा की सीट पे बैठने का। गौ माता है इधर, गौ माता, पर आज मैं गौ की रोटी नहीं लेके आई हूँ। चलो भाई चलते हैं फिर घर, अब घर मिलेंगे आपसे। ठंडी की ना भाई, आपने दिसंबर हो चुका है शुरू, जो कि बताया था आपने। तो ये मैसेज है स्पेशल पापा की परियों के लिए। पापा की परियों, टोपा स्वेटर अच्छे से पैक होके घर से तब निकलना पहन के, वरना नाक सिणकती आंडोगी और दुख बांटनियां बहुत मिल जाएंगे, नाक पूछनिया कोई नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो शुरू हो चुका है नाश्ता। मैं 9 बजे के करीब आई थी और 9 से अब 10 बज चुके हैं। 10 बजे अब सारा नाश्ता, सारा काम वाम मेरा ख़त्म, मतलब सिर्फ नाश्ते का ख़त्म हुआ है। लंच तो अभी प्रिपेयर करूँगी, सब्जी वब्जी अभी बनाऊँगी। और ये मैं बैठी हूँ अपना नाश्ता लेके। सब आके लेट गए थे कि जैसे पता नहीं वो कितने थक गए हैं, और मैं घर में कदम रखते के साथ सीधे किचन का जय जयकार की थी। तो ये है एक होम मेकर की लाइफ, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी और के लिए काम करना चाहते हो या आप ऐसा बनना चाहते हो कि कोई और आपके लिए काम करे। इतने कामयाब, पॉजिटिव लेना इस बात को, ठीक है। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप करोगे? लो भाई, नाश्ते के बाद अब हुआ है दोबारा व्लॉग रिकंटिन्यू, यानी कि 5:17 पे, ठीक है। और मैं आज बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई हूँ, आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। आज बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है मेरे को, मेरी कमर में भी दर्द होने लग गया है, क्योंकि अब मैं अब बनाने लगी हूँ मैं गाजर का हलवा। दिख रहा है आपको, टेस्टी टेस्टी गाजर के हलवा। आप कैसे बनाते हो बताना। बाकी मैं जो बनाती हूँ, जो मतलब तरीका है, वो है मेरे पापा वाला तरीका, क्योंकि मेरे को उनसे ज़्यादा टेस्टी हलवा किसी का लगता नहीं है। जैसा हलवा मेरे ससुर जी बनाते हैं, सबसे लाइफ मतलब वर्ल्ड का बेस्ट हलवा लगता है मेरे को। तो मैं फिलहाल अभी मैंने दूध गर्म कर लिया था, दूध में अच्छा सा आ गया था उबाल, उसके बाद ये गाजर डाल दी थी। अब मैं इनको सुखा रही हूँ। जब ये गाजर और दूध एक के अंदर मिलाप हो जाएगा इनका अच्छे वाला, उसके बाद फिर खोए का मिलाप कराएंगे इसका, फिर चीनी लास्ट में, फिर थोड़ी देर चला के इसको बंद करेंगे, ठीक है भाई। तो फिलहाल अभी ये लग रहा है हलवा, क्योंकि कल है एक बहुत स्पेशल दिन। कल मतलब कब, क्योंकि ये व्लॉग तो आपके पास लेट आएगा। कल मतलब 3 दिसंबर मेरी लाइफ का बड़ा प्यारा सा दिन है, बड़ा स्पेशल सा दिन है। क्या दिन है कल? है भाई बहुत प्यारा दिन, मेरी काव्या का बर्थडे, आपकी राधा का बर्थडे। हाँ जी, वो कल हो जाएगी 3 साल की थी, यानी कि 3 दिसंबर को हो जाएगी 3 साल की। तो मैंने सोचा मीठे में कुछ और करने की बजाय ट्रेंडिंग सर्दियों का गाजर का हलवा ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए अब मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। बस ऐसे ही काम धीरे धीरे चल रहा है, तो काम निपटाते हैं, बना लेती हूँ भाई मैं।
साथ साथ में यूट्यूब देख रही हूँ, मैं अपनी सीरियल्स लगा लेती हूँ, टाइम पास होता रहता है। थोड़ी देर बहन से बात कर ली, फिर मम्मी से बात कर ली, अब वापस से फिर कंटिन्यू कर दिया है गाजर का हलवा बनाना। ठीक है भाई, तो चलो कर लेते हैं। बहुत मेहनत है, मतलब है ना, जिस तरह है ना। आज एक बात बताऊं तुमने, जैसे किसी लड़की की शादी में जाते हैं तो खाने में नाम नहीं रख के आते हैं, क्योंकि उसका बाप पूरी जिंदगी आपको वो मटर पनीर खिलाने के लिए मेहनत करता है। ठीक है जी, तो वैसे ही किसी के गाजर के हलवे में नाम मत धरया करो, बहुत मेहनत लग गए है। हाँ ठीक है ना, बना के देखो मेरा पटा है। देखो ये दूध और गिरा दिया मैंने। चलो भाई, मैं अब यहाँ पे पूरा ध्यान देती हूँ गाजर के हलवे पे। पता चला मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। बाय। लो भाई, फाइनली मेरा हलवा बन के हो चुका है रेडी, जिसमें मेरी मदद की पापा और मम्मी दोनों ने, क्योंकि उसमें इतना टाइम लग रहा था। और ये देखिए शानदार सा हलवा रेडी। मम्मी ने भी मदद करी, पापा ने भी करी, जब जाकर पूरा हलवा तैयार हो गया। देखिए आपने कितनी मेहनत लगती है हलवा बनाने में। देखो मैं आपको दिखाऊं अच्छे से। देखो फाइनली मेहनत का हलवा, मेहनत का गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने आपको बताई दी थी, तो आप देख सकते हैं। बढ़िया गाजर के हलवे की रेसिपी। पहले दूध उबाला अच्छे से, जब दूध में उबाल आ गया फिर गाजर डाल दी उसके अंदर कसी हुई, अच्छे से दूध आ गई। और फिर जब दूध और गाजर बिल्कुल आपस में बिल्कुल मतलब दूध बिल्कुल खत्म हो गया, उसके बाद हमने डाल दिया खोआ। ये मैंने बनाया था 2 किलो गाजर के अंदर, मतलब 2 किलो से कम थी गाजर, और 2 किलो दूध डाला था, और पाया ये लगा दो खोआ डाला था। हाँ, आधा किलो से थोड़ा सा कम खोआ डाला था। हाँ, आधा किलो से थोड़ा सा कम खोआ डाला था, और बस स्वाद अनुसार चीनी, और आपका गाजर का हलवा बनके हो गया रेडी। टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। अभी मेरा बन चुका है, क्योंकि टाइम हो रखा है 8:30 का। तो बस, तो करते हैं इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।